हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर है जो कि 10th क्लास का है। 9th चैप्टर प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो पहले बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो वह कारक जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु दिखाई देती है प्रकाश कहलाता है। मतलब बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। अब प्रकाश की कुछ घटनाएं होती है जिसमें पहला है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ये एक पृष्ठ है जो कि अपारदर्शी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जो प्रकाश किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। जो प्रकाश किरण जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जो ये बीच में है इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है, इसे अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको लिखते हैं आई से, और इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, इसको लिखते हैं आर से, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्लियर? ओके। तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, बीच में क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण लिखते किससे हैं? आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण और लिखते किससे हैं? आर से। अब इसके दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। क्लियर? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है, जो ये आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये दूसरा नियम होता है। तो इस प्रकार से इसके दो नियम होते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम बात करते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन समझते हैं, जब ये कोई पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, जैसे दर्पण। जैसे अपना जो दर्पण होता है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो दर्पण चिकना होता है। ठीक है, अब मान लो एक हाथ में अपन ने दर्पण ले लिया, दूसरे हाथ में अपन ने कोई ईंट ले ली। ठीक है, तो किसका फोकस बनेगा? अगर सूर्य के प्रकाश में के सामने जाएंगे हम और इन दोनों को देखेंगे तो किसका फोकस बनेगा? दर्पण का, क्योंकि दर्पण कैसा है? चिकना पृष्ठ है, और ईंट कैसी है? खुरदरा पृष्ठ है। तो ऐसे ही कैसे चिकना पृष्ठ जो होता है वो प्रकाश को एक निश्चित दिशा में परावर्तित कर देता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आती है तो वो एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। जो प्रकाश किरण आ रही है और एक निश्चित दिशा में वापस जा रही है। विसरित में क्या हो रहा है? खुरदरा पृष्ठ है। ठीक है, ओके। तो जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वह फैल जाती है, जो आ रही है, और जब में जहाँ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नियमित में एक निश्चित दिशा में जाती है और विसरित में क्या होती है? फैल जाती है। विसरित का मतलब ही होता है फैलना। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जो दर्पण होता है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है, वो ध्यान देंगे अपन। ये मोस्ट होती है। तो जो मान लो दर्पण है, ये अवतल दर्पण है अपना। ठीक है, इस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ है, पॉलिश हो रखी है इसके। ठीक है, ओके। अब देखो, गोल दर्पण है, इस दर्पण का कि ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, इस परावर्तक पृष्ठ का ये केंद्र बिंदु है। गोल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का
केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और इसको लिखते हैं P से। किससे? P से। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा याद करते हैं। गोल दर्पण है, ये किसी गोले से मिलकर बना होता है, तो इस गोले का केंद्र ये होगा। इसको लिखते हैं हम C से। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, लिखते हैं C से। तो गोलीय दर्पण जिस गोले से मिलकर बना होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी परिभाषा, जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चौथी परिभाषा, ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है? ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को लिखते हैं R से। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को लिखते हैं R से, कैपिटल R से लिखना है। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो गोल दर्पण इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं फोकस बिंदु। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु कह लो या फिर इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं, और इसको लिखते हैं कैपिटल F से। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और इसको लिखते हैं स्मॉल f से। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। ये परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का व्यास कहलाता है द्वारक। तो इस प्रकार से ये 7 परिभाषा हो गई। गोल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का व्यास द्वारक कहलाता है। ये 7 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में अपने आती है।